Hari Om dear children, welcome back in our computer class. Today we are going to start our lesson number 4 using keyboard and mouse. And this one is our session number 1 for the lesson number 4 using keyboard and mouse. Okay, now in today's class we are going to learn information specifically on keyboard. Okay, and for the mouse we are taking the second session for this lesson, and in our second session we are going to learn about mouse also. So in this session we are going to learn about using keyboard. Okay, how to use keyboard, what different keys we have on the keyboards, and some basic information also. So let's get started. Here we have the information part, some introduction part also, like keyboard is a device used for typing, to give instructions and to store information in the computer system. इसका मतलब क्या है बच्चों? कीबोर्ड एक डिवाइस है. कीबोर्ड इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर टाइपिंग. किस लिए यूज होता है डिवाइस? टाइपिंग करने के लिए. और किस लिए? टू गिव इंस्ट्रक्शंस. याद है ना, हमारा कंप्यूटर एक मशीन है जो खुद से वर्क नहीं कर सकता है. हमें उसे इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेगी बार बार, तो ही वो वर्क करेगा. ओके, एंड टू स्टोर इंफॉर्मेशन. और किस लिए यूज होता है? ताकि हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर सके उसके थ्रू. किसके थ्रू? इन हमारे कीबोर्ड के थ्रू इंस्ट्रक्शंस देके हम हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर. ओके, और क्या करता है, और क्या होता है? वट एवर वी टाइप ऑन द कीबोर्ड, जो भी हम हमारे कीबोर्ड पे टाइप करते हैं, उन कीज को जब हम प्रेस करते हैं, इट अपीयर्स ऑन द मॉनिटर स्क्रीन. वो क्या होता है, कहाँ दिखाई देता है, वो कहाँ अपीयर होता है? हमारे मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर. ओके, द कीबोर्ड हैज़ मोर देन 104 बटन्स. कीबोर्ड में कितने बटन्स होते हैं? नियर अबाउट 104 बटन्स. ठीक है, एंड इट्स कॉल्ड कीज. उसे क्या बोलते हैं हम उन बटन्स को? कीज, KEYS. और ये की हमारी वो लॉक की नहीं है. हाँ, वो चाबी वाली की नहीं है, ये हमारी बटन्स वाली की है. सो कंफ्यूज मत होना. नाउ टाइप्स ऑफ कीज. अब इसमें भी 104 टाइप्स के बटन्स रहेंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहेगा ना, राइट? तो उन बटन्स के कुछ टाइप्स है. ठीक है, उन टाइप्स जो टाइप्स है उन बटन्स के, इन डिफरेंट टाइप्स में उन बटन्स की कैटेगरीज है अलग अलग. ठीक है, अलग अलग टाइप्स के बटन अलग अलग पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं. स्पेसिफिकली ओनली 3 टाइप्स के कीज़ है. ओके, फर्स्ट वन इज़ अल्फ़ाबेट कीज़. अल्फ़ाबेट कीज़ क्या होती है? ए से लेके जेड तक इंग्लिश के सारे अल्फ़ाबेट्स उसके अंदर होते हैं. ठीक है, इसीलिए उसे बोला जाता है अल्फ़ाबेट कीज़. नेक्स्ट, नंबर कीज़. नंबर कीज़ में 0 to 9 सारे नंबर्स होते हैं. एंड स्पेशल कीज़ लाइक कैप्स लॉक, एंटर, स्पेस बार. इनके अलग अलग डिफरेंट यूज़ होता है. हमने लास्ट ईयर भी सीखा था, इस बार भी हम फिर से सीखेंगे. ठीक है, सो वन बाय वन ही इन सारे कीज़ को हम अब एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट हमारा आएगा अल्फ़ाबेट कीज़. यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे कीबोर्ड का एक पिक्चर है, और इस पिक्चर में जो हमारी अल्फ़ाबेट कीज़ है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z, पूरा A से लेके Z तक सारे 26 अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है, इसलिए इसे बोला जाता है अल्फ़ाबेट कीज़. और क्या होता है अल्फ़ाबेट कीज़ में, हम लोग पढ़ लेते हैं. हमारे टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है? दीज कीज़ आर 26 इन नंबर बट दे आर नॉट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. ठीक है, ये कीज़ टोटल कितने हैं? 26, बट ये सारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखे हुए नहीं हैं. ठीक है, वी कैन टाइप लेटर्स, पोएम्स, स्टोरीज एक्सेट्रा विथ दिस कीज़. हम क्या क्या कर सकते हैं इन कीज़ की यूज़ करके? हम लेटर्स टाइप कर सकते हैं, कोई पोएम टाइप कर सकते हैं, स्टोरी टाइप कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बहुत सारी चीज़ें हम टाइप कर सकते हैं बाय यूजिंग आवर कीबोर्ड, या फिर हमारे ये जो अल्फ़ाबेट कीज़ है इनको यूज़ करके. ठीक है,
अब यहाँ पे देखो, आपको मैं बता देता हूँ कि जो हमारी अल्फ़ाबेट कीज़ होती है ना, ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में नहीं होती है। हमारा ABCD कैसी होती है, अल्फ़ाबेट्स कैसे होते हैं, ABCDEFG, मीन्स इस तरह से अल्फ़ाबेटिकली ये वहाँ पे अरेंज होते हैं, राइट। बट यहाँ पे हमारे कीबोर्ड पे जो हमारे अल्फ़ाबेट्स है वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में नहीं होते हैं अल्फ़ाबेट कीज़ में, ठीक है। वो थोड़े से जम्बल्ड वर्ड्स के जैसे होते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे इधर उधर रहते हैं, ओके। सो ये थी एक इन्फॉर्मेशन अबाउट अल्फ़ाबेट कीज़। टोटल नंबर ऑफ कीज़ कितनी रहती है अल्फ़ाबेट कीज़ में, 26, भूलना नहीं, ठीक है। और ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में नहीं होती है कीबोर्ड में। और हम अल्फ़ाबेट कीज़ को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, हम लेटर्स टाइप कर सकते हैं, पोएम टाइप्स कर सकते हैं, स्टोरीज टाइप कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नंबर्स कीज़, ठीक है। नंबर्स कौन से होते हैं, नंबर 0 से लेके 9 तक अगर हम ये नंबर्स यूज़ करें तो ये टोटल हो जाएंगे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब आप बोलोगे दादा यहाँ पे 10 तो नहीं है, यहाँ पे तो ओनली 0 है। तो 1 से लेके 9 तक ओनली 9 नंबर्स हो गए। और जब हम 0 को भी, यहाँ पे एक बटन है 0 का, सो हमें ये बटन भी काउंट करना है। और 0 ऑल्सो केम इन नंबर्स, राइट। तो 1 to 9 तक 9 एंड प्लस 1 0 इक्वल टू 10 नंबर कीज़ होती है। नंबर कीज़ टोटल कितनी होती है, 10 नंबर कीज़ होती है। और नंबर कीज़ कहाँ होती है, हमारे अल्फ़ाबेट कीज़ के ऊपर, ठीक है। नंबर कीज़ होती है हमारे अल्फ़ाबेट कीज़ के ऊपर, ओके, भूलना नहीं। अब नंबर कीज़ की इंफॉर्मेशन जो है हमारे टेक्स्ट बुक में हम वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट में ओपन करता हूँ, ओके। तो ये रही हमारे नंबर कीज़ की इंफॉर्मेशन, ओके। हम पढ़ लेते हैं, हमारे टेक्स्ट बुक में यही इंफॉर्मेशन है। दीज कीज़ आर 10 इन नंबर, ठीक है। कितनी होती है ये कीज़, 10 होती है, मीन्स 10 बटन्स होते हैं नंबर्स के यहाँ पे। फ्रॉम 0 to 9, देखो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है। सबसे स्मॉल कौन सा आएगा, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 9, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0 to 9, मतलब 0 से लेके 9 तक इस नंबर कीज़ में ये सारे नंबर्स प्रेजेंट होते हैं। दे अपीयर जस्ट अबव द अल्फ़ाबेट कीज़, किस कौन से कीज़ के ऊपर होते हैं ये देखो, ये रहे हमारे अल्फ़ाबेट कीज़, और अल्फ़ाबेट कीज़ के ऊपर ही है हमारी नंबर कीज़। देखो अल्फ़ाबेट कीज़ की ऊपर की लाइन कौन सी है, QWER। यहाँ पे भी देखो नंबर कीज़ के नीचे कौन सी लाइन है, QWER, मतलब अल्फ़ाबेट कीज़ के राइट एकदम ऊपर। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये रही हमारी नंबर कीज़ ऊपर की। किसके ऊपर है वो, अल्फ़ाबेट कीज़ के ऊपर होती है हमारे कीबोर्ड में। वी यूज़ देम टू टाइप फ़ोन नंबर्स, रोल नंबर्स, टेबल्स एक्सेट्रा। हमें जब भी कोई नंबर से रिलेटेड कुछ टाइप करना हो, कुछ लिखना हो, तो हम नंबर कीज़ यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो ये थी इंफॉर्मेशन नंबर कीज़ की। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा नंबर की पैड। नंबर की हमने देख ली ये वाली, ठीक है। अब पढ़ते हैं नंबर की पैड के बारे में। नंबर कीज़ तो यहाँ पे ऑलरेडी है, फिर नंबर की पैड हमें क्यों चाहिए भला, क्या वर्क है नंबर की पैड का। बट अगर आप देख रहे हो नंबर कीज़ में सिर्फ कितने नंबर्स, कितनी कीज़ होती है, कितने नंबर्स होते हैं, 0 से लेके 9 तक सिर्फ, राइट। बट नंबर की पैड में 0 से लेके 9 तक नंबर्स तो है, बट साथ ही में कुछ कैलकुलेशंस करने के बटन्स भी है। डेसिमल पॉइंट है, उसके बाद में प्लस का बटन है, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का बटन है, मल्टीप्लिकेशन का बटन, ये स्टार होता है हमारे कीबोर्ड पे, ओके। देन डिवीजन का बटन ये स्लैश है। मीन्स हमारे नंबर्स कीज़ के अलावा, नंबर्स के अलावा हमें कैलकुलेशंस करने के लिए कुछ बटन्स भी यहाँ पे मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, हमारे नंबर की पैड के अंदर, ठीक है। अब नंबर की पैड की इंफॉर्मेशन थोड़ी सी हम पढ़ लेते हैं। दिस इज़ अ स्मॉल की पैड ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड। ये क्या होता है, एक छोटा सा कीपैड होता है, ठीक है। मतलब
जहाँ पे कीज़ होती है। ऐसा एक छोटा सा कीपैड होता है हमारे कीबोर्ड में राइट साइड में। ये देखो, ये हमारा कीबोर्ड है, इसके राइट साइड में हमारा नंबर कीपैड है, राइट। This is a small keypad on the right side of the keyboard. It also contains all 10 number keys from 0 to 9. ठीक है, इसमें 0 से लेकर 9 तक सारे नंबर कीज होती है एंड सम अदर कीज टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस मीन्स क्या? मैथमेटिकल ऑपरेशन मीन्स हम मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस भी यहाँ से कर सकते हैं। लाइक एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। देखो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी कैलकुलेशंस भी हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब नंबर कीपैड के बाद में है स्पेशल कीज़। स्पेशल कीज़ क्या होती है? देयर आर मेनी स्पेशल कीज़ ऑन अ कीबोर्ड। ईच की हैज़ इट्स ओन फंक्शन। हर एक की का क्या होता है? अपना एक फंक्शन होता है। ठीक है, ईच की का, हर एक की का अपना अपना एक फंक्शन होता है। देयर आर मेनी स्पेशल कीज़ ऑन द कीबोर्ड, और उन सारे कीज़ का अपना अपना खुद का एक फंक्शन होता है। मीन्स कुछ ना कुछ उसकी एक वैल्यू होती है। अभी देखो, हमारे पास कीज़ कौन सी है? अल्फ़ाबेट कीज़ है जिसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट्स है। नंबर कीज़ है जिसमें सिर्फ नंबर्स है। अगर हमें कोई सिंबल देना हो तो फिर सिंबल कैसे देंगे हम? जैसे @ का सिंबल, एक्सक्लेमेटरी सिंबल, परसेंटेज का सिंबल, डॉलर सिंबल, रुपीज़ सिंबल। कोई ब्रैकेट अगर हमें देना है कैसे देंगे? हमें कोई स्टार देना है कैसे देंगे? राइट। तो ये हुए स्पेशल कीज़, मीन्स जिनकी अपनी अपनी एक फंक्शन होता है, अपना अपना एक अलग उसका यूज़ होता है। बट हमारे जो, मैं आपको स्टार्टिंग का पेज बताता हूँ, टाइप्स ऑफ कीज़। कितने टाइप्स है? ओनली 3, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट अल्फ़ाबेट की है जिसमें सिर्फ ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट्स है। सेकंड नंबर कीज़ है जिसमें सिर्फ नंबर से 0 to 9। बट थर्ड टाइप की जो हमारी की है स्पेशल कीज़, इसके अंदर ये सारे टाइप्स के कीज़ आएंगे जो हमें इन दोनों कीज़ में नहीं मिलती है। कौन से कीज़ में नहीं मिलती है? अल्फ़ाबेट की में नहीं मिलती है और नंबर कीज़ में वो कीज़ नहीं मिलते हैं। तो बाकी के जो सारे कीज़ है हमारे कीबोर्ड पे, वो सारे आएंगे हमारे स्पेशल कीज़ के अंदर। ठीक है, कौन से कीज़ में आएंगे? वो स्पेशल कीज़ में। अभी देखो, यहाँ पे नंबर कीज़ में जो आपके नंबर्स होते हैं उनके ऊपर कुछ सिंबल जैसे बने हुए होते हैं। ठीक है, मैं ऊपर का इमेज में बता दूँ, यहाँ पे देख सकते हो 1 के ऊपर एक्सक्लेमेटरी साइन है, 2 के ऊपर @ है, 3 के ऊपर हैश है, 4 के ऊपर डॉलर है, 5 के ऊपर परसेंटेज है, 6 के ऊपर, ऐसे सारे इन नंबर्स के ऊपर देखो कुछ ना कुछ सिंबल जैसा है। तो ये सारे कीज़ जो है, ये की हो गए हमारा कैप्स लॉक, हमारा शिफ्ट की, हमारा कंट्रोल की, अल्टर की, हमारा एंटर की। ये सारे कीज़ जो है, ये सारे कीज़ कौन से टाइप में आते हैं? ये सारे कीज़ हमारे आते हैं स्पेशल कीज़ में। कौन से कीज़ में? स्पेशल कीज़ में। ओनली 2 टाइप्स के कीज़ आपको याद रखने हैं, अल्फ़ाबेट की और नंबर की। ठीक है, ये दोनों कीज़ अपने अपने टाइप्स में आएंगे। बाकी के जितने सारे कीज़ है वो सारे कीज़ आएंगे हमारे स्पेशल कीज़ में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्पेस बार की। ओके, स्पेस बार की क्या होता है? दिस इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। क्या है ये? दिस इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। ठीक है, हमारे कीबोर्ड में प्रेजेंट ये सबसे बड़ी, देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये हमारा पूरा कीबोर्ड है, इसमें सबसे लंबी की कौन सी है? ये, इसे हम बोलते हैं स्पेस बार की, ये वाली। ठीक है, और इसका यूज़ क्या है? इट गिव्स अ ब्लैंक स्पेस बिटवीन 2 वर्ड्स। ये क्या करती है? ये 2 वर्ड्स के बीच में एक ब्लैंक स्पेस देती है। और कैरेक्टर्स, या तो हम 2 वर्ड्स के बीच में भी इसे यूज़ कर सकते हैं या फिर 2 कैरेक्टर्स के बीच में। कैरेक्टर्स मीन्स लेटर्स और नंबर्स और सिंबल्स। ठीक है, जिनके बीच में हम स्पेस दे सकते हैं, मीन्स एक ब्लैंक स्पेस छोड़ सकते हैं। याद है ना, हम हमारा जब नेम लिखते हैं, सपोज अंकुश दादा का नाम अंकुश दादा लिखेंगे, अंकुश मिश्रा, तो अंकुश वर्ड लिखने के बाद में और मिश्रा वर्ड लिखने से पहले अंकुश दादा को क्या करना होगा? थोड़ी सी स्पेस छोड़नी होगी, एम्प्टी स्पेस, राइट।
तो वो एम्प्टी स्पेस जो होती है, ब्लैंक स्पेस जो होती है, उसे वो यूज़ करने के लिए, वो देने के लिए हम हमारे कीबोर्ड पे, हमारे कंप्यूटर में वो एम्प्टी स्पेस देने के लिए यूज़ करेंगे स्पेस बार की। कौन सी की? स्पेस बार की। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टू राइट आई लव माई स्कूल, आई के बाद में स्पेस आएगा, लव के बाद में स्पेस आएगा, माई के बाद में स्पेस आएगा और फिर स्कूल। ठीक है। कितने बार स्पेस आया? 1 2 3। यू नीड टू प्रेस द फॉलोइंग कीज। ऐसा अगर आपको एक सेंटेंस टाइप करना है आपके कंप्यूटर पे तो आपको यूज़ करना पड़ेगा आई, देन स्पेस बार, देन LOVE, देन फिर से स्पेस बार की, फिर MY, फिर से स्पेस बार की और फिर SCHOOL, स्कूल। ठीक है। अब देखो, जब आप ये स्पेस बार की प्रेस करते हो तो आपके 2 लेटर्स या 2 कैरेक्टर्स के बीच में थोड़ी सी स्पेस आ जाती है। अब ये इस कैपिटल I और स्मॉल l के बीच में आप देख सकते हो थोड़ी सी स्पेस है। इस E और M के बीच में भी थोड़ी सी स्पेस है। Also the space is there in between this Y and S, right? So this is the use of space bar key. स्पेस बार की के बाद हम पढ़ेंगे विंडोज़ की के बारे में। विंडोज़ की क्या होता है? हमारे कीबोर्ड पे एक की होता है विंडोज़ की। ठीक है। जब भी हम इस विंडो की को प्रेस करेंगे हमारे कंप्यूटर में, जो हम स्टार्ट बटन हमेशा क्लिक करते हैं ना कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते समय, राइट? तो स्टार्ट बटन पे जब हम क्लिक करते हैं हमारे मॉनिटर स्क्रीन में नीचे यहाँ पे ऐसी जगह पे हमारे मॉनिटर स्क्रीन में एक बटन होता है स्टार्ट बटन। जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो विंडो ओपन हो जाती है, स्टार्ट विंडो की, जिसके अंदर सारे एप्लीकेशंस वो हमें शो करता है, जिसमें से हमें जो एप्लीकेशन यूज़ करना है हम वो ओपन कर सकते हैं, राइट? याद है ना स्टार्ट बटन? तो ये वही बटन है, ठीक है, जो आपके मॉनिटर स्क्रीन पे होता है वैसे ही ये एक बटन हमारे कीबोर्ड पे भी होता है, जिसको हम बोलते हैं विंडोज़ की। कौन सी की? विंडोज़ की। विंडो, हमारा विंडो घर में जो होता है वो, उसके सामने एक S लगा देना है, विंडोज़ कीज़। ठीक है। किसी किसी कंप्यूटर में ये 2 बटन्स रहेंगे विंडोज़ की के, किसी के कंप्यूटर पे नहीं, कीबोर्ड में किसी के कीबोर्ड में 2 बटन्स रहेंगे, किसी के कीबोर्ड में ओनली 1 बटन भी रह सकता है। ठीक है। अंकुश दादा के कीबोर्ड में ओनली 1 बटन है, ये लेफ्ट साइड में जो है वो। ठीक है। तो हो सकता है किसी के कीबोर्ड में 2 हो या किसी के कीबोर्ड में 1 हो। ठीक है। तो ये होता है विंडोज़ की और उसका यूज़ हमें सभी को पता है, टू ओपन स्टार्ट विंडो। स्टार्ट बटन होता है वो, विंडोज़ की मीन्स हमारा स्टार्ट बटन मॉनिटर स्क्रीन पे जो होता है वो, जिससे हम डिफरेंट प्रोग्राम्स ओपन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, कैप्स लॉक की। ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट की है। जैसे हमारा एंटर की जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही कैप्स लॉक की भी हमें काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है। इसका यूज़ क्या है, किस लिए यूज़ होता है, हम पढ़ते हैं इसको अब। दिस की हेल्प्स टू टाइप कैपिटल अल्फ़ाबेट्स। ठीक है। अपर केस इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं ना, एक कैपिटल लेटर्स, एक स्मॉल लेटर्स में, राइट? हम कैपिटल लेटर्स भी यूज़ करते हैं, स्मॉल लेटर्स भी यूज़ करते हैं। तो कैपिटल लेटर्स टाइप करने के लिए हम यूज़ करते हैं कैप्स लॉक की। जैसे ही आप इस की को प्रेस करोगे, ठीक है, वैसे ही क्या होगा, कैप्स लॉक की कहाँ होती है? यहाँ पे होती है। दिख रही है आपको? मेरा माउस का कर्सर देखो, वहाँ पे लिखा हुआ है कैप्स लॉक, CAPSLOCK, कैप्स लॉक। ठीक है। ये होती है हमारी कैप्स लॉक की। इसे हम यूज़ करते हैं अपर केस में लेटर्स लिखने के लिए, मीन्स कैपिटल अल्फ़ाबेट्स लिखने के लिए। व्हेन दिस की इज़ प्रेस्ड, इसे हमें सिर्फ एक बार प्रेस करना होता है। ठीक है। इस की को हम एक बार प्रेस किए कि हमारे कीबोर्ड में इधर राइट साइड में ऊपर एक बटन होता है, जहाँ पे एक बटन नहीं, एक लाइट होता है छोटा सा ग्रीन या येलो कलर का, जो ऑन हो जाता है। ठीक है। जैसे ही हम इस बटन को प्रेस करते हैं यहाँ पे एक लाइट ऑन हो जाता है, वहाँ पे लिखा हुआ होता है कैप्स लॉक। इसका मतलब क्या है, जैसे ही ये बटन ऑन हुआ वैसे ही हम समझ जाएंगे कि हमारा कैप्स लॉक की ऑन हो चुका है, और अब हम जो भी टाइप करेंगे फ्रॉम आवर कीबोर्ड वो सब हमारे मॉनिटर स्क्रीन में कैपिटल लेटर्स में टाइप होगा। ठीक है, कैपिटल लेटर्स में दिखाई देगा।
ठीक है। तो ये यूज़ होता है कैप्स लॉक की का। कैप्स लॉक लाइट ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ कीबोर्ड टर्न्स ऑन। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं कैप्स लॉक लाइट जो होता है वो ऑन हो जाता है, कीबोर्ड पे राइट साइड कॉर्नर में होता है ये। इफ़ द लाइट इज़ ऑन ऑल अल्फ़ाबेट्स विच आर टाइप्ड अपीयर इन अपर केस। प्रेस द कैप्स लॉक की अगेन टू स्विच ऑफ द लाइट। मीन्स अगर हमें कैप्स लॉक की ऑन करनी है, कुछ कैपिटल लेटर्स में हमें टाइप करना है, तो हम वो टाइप करने के हो जाने के बाद अगर हमें फिर से उसे ऑफ करना है, फिर से नॉर्मल स्मॉल अल्फ़ाबेट ऑन करना है, तो हमें क्या करना होगा, फिर से इसी बटन को प्रेस करना होगा 1 टाइम, जिससे ये जो कैप्स लॉक लाइट है ये ऑन हुआ था वो फिर से ऑफ हो जाएगा। ओके, दैट्स हाउ वी कैन टर्न ऑफ द कैप्स लॉक 1 more time. Now the letters once again start appearing in lower cases, मतलब फिर से हमारे लोअर केसेस में अल्फ़ाबेट्स विजिबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। कैप्स लॉक के बाद में आता है बैक स्पेस की और डिलीट की। बैक स्पेस की और डिलीट की का सेम यूज़ है, ओनली इसका यूज़ करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ओनली द वे यू यूज़ इट इज़ लिटिल डिफरेंट। अब पढ़ लेते हैं इन्फॉर्मेशन क्या होता है। दिस की हेल्प्स टू करेक्ट अवर मिस्टेक्स ऑन अ कंप्यूटर। ये की बैक स्पेस की क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम हमारी अगर कोई मिस्टेक हो जाए कंप्यूटर में तो वो करेक्ट हम कर सके उसे। ओके, इट वर्क्स जस्ट लाइक एन इरेजर फॉर अस। हम लोग इरेजर यूज़ करते हैं ना हमारे नोटबुक में, अगर कुछ रॉन्ग हो जाए तो उसे करेक्ट करने के लिए, बस वैसे ही हमें यहाँ पे बैक स्पेस की हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे यूज़ करना है। कब, जब हम कोई मिस्टेक कर दे, ठीक है, तो उस मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए, टाइपिंग मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए हम बैक स्पेस की को यूज़ करेंगे। ओके, प्रेसिंग इट वंस विल इरेज द सिंगल लेटर। ठीक है, एक बार अगर प्रेस किया तो एक लेटर इरेज होगा। ठीक है, एक बार प्रेस किया तो एक लेटर इरेज होगा। 2 बार प्रेस किया तो इफ वी प्रेस इट 2 times इट विल इरेज 2 letters। लेफ्ट ऑफ द कर्सर पोजिशन। अब ये इंपॉर्टेंट है, बैक स्पेस की जो होता है ना वो लेफ़्ट टू राइट जो होता है वो लेफ़्ट टू राइट में इरेज करेगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, एक एरो ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। इसका कलर हम दे देंगे रेड और थोड़ा सा इसकी थिकनेस बढ़ा देंगे। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। देखो हमारा एरो कौन से साइड में किधर से किधर जा रहा है, हमारा एरो जा रहा है राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है, ये वर्क होता है बैक स्पेस की का। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको ध्यान में भी रहे और आप भूलो ना। ठीक है, बैक स्पेस की लेफ़्ट टू राइट जाएगा। ठीक है, और सेम वे हम यूज़ करते हैं डिलीट की, बट डिलीट की कौन से साइड से कौन से साइड के तरफ, कौन से डायरेक्शन में डिलीट करता है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। बैक स्पेस की डिलीट करेगा राइट साइड से लेफ्ट साइड के तरफ जाते जाते वो अल्फ़ाबेट्स जो है, जो लेटर्स है वो डिलीट करेगा। और डिलीट की लेफ्ट साइड से राइट साइड के तरफ जाते जाते वो सारे अल्फ़ाबेट्स जो है वो डिलीट करेगा। ठीक है, मैं आपको एक थोड़ा सा छोटा सा कुछ यहाँ पे करके बता देता हूँ। सपोज़ मैंने लिखा है अंकुश, और एक मिनट हम इसे बड़ा कर लेते हैं और इसे ले लेंगे हम ऊपर। इसकी जो हमारी साइज़ है उसे भी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे टाइप किया है अंकुश और स्पेस बार यूज़ करके हमने दी है स्पेस, फिर हम टाइप करेंगे दादा। ठीक है, अब हमारा कर्सर कहाँ है, इधर है, राइट साइड में है। ठीक है, अब मैं ना कीबोर्ड पे से बैक स्पेस की को प्रेस करता हूँ 1 टाइम, तो क्या होगा, देखो कौन से साइड से कौन से साइड के तरफ जो हमारा डिलीशन है वो हो रहा है। हाँ, मुझे बताना। अभी मैं यहाँ पे, हमारा कर्सर है राइट साइड में, मैं एक बैक स्पेस की को प्रेस करता हूँ। ओके, आपने देखा कुछ तो भी इरेज हो चुका है। डी ए दादा था, उसमें से एक जो लास्ट वाला ए है राइट साइड में का वो इरेज हो गया। मैं फिर से बैक स्पेस की को प्रेस करता हूँ,
फिर से हमारा एक इरेज हो गया अल्फ़ाबेट, फिर से प्रेस करता हूँ, फिर से इरेज हो गया, राइट। फिर से प्रेस करता हूँ, फिर से इरेज हो गया, है ना। मैं फिर से टाइप कर देता हूँ, हाँ, ताकि आपको पता चले मैं क्या कर रहा हूँ। अंकुश ज़्यादा लिखा था, हमने एक बार बैक स्पेस की प्रेस की, ये ए लास्ट का ए डिलीट हो गया, मतलब चला गया, इरेज हो गया। फिर से बैक स्पेस प्रेस की तो ये डी इरेज हो गया, फिर ए इरेज हो गया, फिर डी इरेज हो गया हमारा। तो डिलीशन जो है, जो इरेज हो रहे हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स, वो कौन से साइड से कौन से साइड की तरफ हो रहे हैं? फ्रॉम आवर राइट साइड टू आवर लेफ्ट साइड इरेज हो रहा है। हमारा कर्सर जो है, ये जो ब्लिंक हो रहा है हमारा कर्सर, इस कर्सर के राइट साइड से लेके तो लेफ्ट साइड के तरफ जो भी अल्फ़ाबेट्स है वो 1 बाय 1 इरेज हो रहे हैं बाय यूजिंग आवर बैक स्पेस की। अगर मैं दादा की स्पेलिंग रॉन्ग कर देता हूँ, दादी कर देता हूँ, है ना, हंसना नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी अंकुश दादा का अंकुश दादी हो गया, फनी है ना, फिर भी हंसना नहीं है, दादा के ऊपर हंसोगे क्या आप? अब यहाँ पे अंकुश दादा का अंकुश दादी हो गया, ठीक है। अब मुझसे तो मिस्टेक होगी, करेक्ट करने के लिए, पर ये मिस्टेक कहाँ हुई है? लास्ट में हुई है। तो मैं क्या यूज़ करूँगा? डिलीट की यूज़ करूँगा या बैक स्पेस की यूज़ करूँगा? अगर मैं डिलीट की प्रेस करूँगा ना तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे राइट साइड में कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, तो वो कुछ भी डिलीट नहीं होगा और मेरा मिस्टेक वैसी की वैसी ही रहेगी। इसलिए मुझे राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ जाते हुए इरेज करना है, तो बैक स्पेस की प्रेस करनी है, जिससे वो मिस्टेक इरेज हो जाएगी और मैं फिर से कीबोर्ड के ऊपर से ए टाइप कर दूंगा, हो जाएगा अंकुश दादा, राइट। अब डी के जगह पे हम बी कर देते हैं, ठीक है, अंकुश बादा, ठीक है। अब दादा के जगह पे हो गया बादा, ठीक है, डी के जगह पे आ गया बी। अब देखो हमारा कर्सर कहाँ है? इधर है। जिस लेटर में हमारी मिस्टेक हुई है, सपोज हमारा टाइप करते करते कर्सर इधर ही रहेगा राइट साइड में, अब मेरी मिस्टेक हुई है यहाँ पे सपोज, तो या तो मुझे इससे पहले आना है, जिस अल्फ़ाबेट में आपकी मिस्टेक हुई है उससे पहले आपको एक क्लिक कर देनी है, फिर आपका कर्सर जो यहाँ पे ब्लिंक हो रहा था, ठीक है, कहाँ पे? यहाँ पे ब्लिंक हो रहा था, जब आप बी से पहले क्लिक करोगे तो वो वहाँ पे आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। अब आपको प्रेस करना है डिलीट की, ठीक है, कौन सी की? डिलीट की। तो क्या होगा? आपका जो डिलीशन है वो कौन से साइड से कौन से साइड की तरफ होगा? वो होगा अब ऐसे, लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड की तरफ, ठीक है। मैं डिलीट प्रेस करता हूँ, देखना, मुझे बताना कौन सा वर्ड डिलीट होगा, इधर का एच डिलीट होगा या फिर ये ब्लैंक स्पेस डिलीट होगी या फिर बी डिलीट होगा। कौन सा डिलीट हुआ? बी डिलीट हुआ, राइट। मैं फिर से लिख देता हूँ अब यहाँ पे डी, ठीक है। अच्छा, मुझे दादा लिखना ही नहीं है, ठीक है, तो मैं डिलीट बटन प्रेस करते जाऊँगा तो लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ सारे लेटर्स जो है वो डिलीट होते जाएंगे। हो गए डिलीट। अब बैक स्पेस से मैं ये जो एम्प्टी स्पेस है अंकुश के बाद वो भी डिलीट कर देता हूँ, बस मुझे इतना ही चाहिए, ठीक है। सो ये इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं बैक स्पेस की एंड डिलीट की, ठीक है, समझ में आया? सो ये होती है बैक स्पेस की एंड डिलीट की, जिसे हम हमारी मिस्टेक्स करेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा एंटर की। एंटर की सभी को पता है, एंटर की से हम नेक्स्ट लाइन पे भी आते हैं। एंटर की से हम कोई चीज़ ओपन भी कर सकते हैं। किसी चीज़ के ऊपर आपने क्लिक किया और एंटर की पे प्रेस किया तो वो फोल्डर या पिक्चर या मूवी या वीडियो या सॉन्ग वो ओपन हो जाएगा, प्ले हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक टाइप का फंक्शन है एंटर की का, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं इन्फॉर्मेशन क्या है। आफ्टर टाइपिंग अ लाइन, इफ़ वी वांट टू स्टार्ट विथ द नेक्स्ट लाइन ऑन द स्क्रीन, एक लाइन टाइप हो जाने के बाद अगर हमें नेक्स्ट लाइन पे आना है हमारे स्क्रीन पे, तो वी कैन प्रेस एंटर की, तो हमें एंटर की प्रेस करनी है, जिससे क्या होगा, हमारा जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू पास ऑन आवर इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर, ये हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एंटर की। नाउ लास्ट वन है, सॉरी लास्ट वन नहीं है, और है हमारे पास दो कीज़ और है। एक है शिफ्ट की, ठीक है। शिफ्ट की क्या करता है, व्हेन वी प्रेस एनी अल्फ़ाबेट की बाय होल्डिंग डाउन शिफ्ट की, अगर हम शिफ्ट की को प्रेस करके रखते हैं, छोड़ते नहीं हैं, प्रेस करके रखा हुआ है,
मीन्स दबा के रखा हुआ है। और अगर कोई अल्फ़ाबेट हम टाइप करते हैं तो हमारा वो अल्फ़ाबेट जो है वो कैप्स लॉक अपर केस में आएगा। कैप्स लॉक की का वर्क कैसा है, अपर केस में टाइप करना, वैसे ही। बट कैप्स लॉक की एक बार अगर हमने ऑन कर दी तो सारे अल्फ़ाबेट जो भी हम टाइप करने वाले हैं वो कैपिटल लेटर्स में आएंगे। बट शिफ्ट की को हमें होल्ड करके रखना पड़ेगा, ठीक है। जब तक शिफ्ट की हम होल्ड करके रखेंगे और साथ ही में कोई बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी लेटर है वो कैपिटल में आएगा। बट जैसे ही आपने शिफ्ट की छोड़ दी और फिर से कुछ टाइप किया तो फिर से स्मॉल लेटर्स में आएगा, ठीक है। ये होता है शिफ्ट की का यूज़। इन द सेम वे यू लुक एट द नंबर कीज़ और सम अदर कीज़, दे हैव 2 कैरेक्टर्स ऑन वन अबोव। देखो नंबर कीज़ के ऊपर मैंने आपको बताया था ना, नंबर कीज़ के ऊपर डिफरेंट सिम्बॉल्स होते हैं, हैश का सिम्बॉल, @ का सिम्बॉल। तो जब आप नंबर की प्रेस करते हो तो जिस नंबर की आप की प्रेस करोगे आपके मॉनिटर स्क्रीन पे वही नंबर टाइप होगा, राइट। तो ऊपर के जो सिम्बॉल्स है उसे टाइप कैसे करें, तो ऊपर के वो सिम्बॉल्स अगर हमें टाइप करने हैं तो हमें यूज़ करना पड़ेगा शिफ्ट की, ठीक है। शिफ्ट की जब आप होल्ड करके रखोगे और वो नंबर की प्रेस करोगे तो ऊपर का वो नंबर जो सिम्बॉल है वो टाइप होगा, ठीक है। If we press these keys by holding down the shift key, the symbols printed at the top of such keys appear on the screen. मीन्स जो सिम्बॉल्स है उस कीज़ के ऊपर टाइप किया, मतलब ये बताए हुए वो सिम्बॉल्स हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे अपीयर हो जाएंगे फिर, ठीक है। ये था शिफ्ट की। एंड लास्ट में है एरोज की, एरो कीज़, सॉरी नॉट एरोज की, एरो कीज़, ठीक है। एरो कीज़ क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि ये इन कीज़ के ऊपर एरोज ड्रॉ किए हुए होते हैं, ठीक है। लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन, 4 एरो कीज़ होते हैं। याद रखना है एरो की में कितने कीज़ होती है, 4 कीज़ होती है। ऑल 4 एरो कीज़ हेल्प अस टू मूव द कर्सर अप, डाउन, लेफ़्ट एंड राइट, ठीक है, ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। जब भी हम कुछ टाइप करते हैं तो हमारे उस टाइप किए हुए लेटर्स में अगर हमें ऊपर नीचे जाना है, ठीक है, कहीं पे, तो हम एरो कीज़ यूज़ करते हैं। जैसे मैंने ये टाइप किया हुआ है, ठीक है, ये मेरा कर्सर देखो, मैं एरो की का राइट साइड वाला एरो यूज़ कर रहा हूँ बटन, तो वो राइट साइड में जा रहा है। अगर मैं लेफ़्ट साइड वाला एरो की प्रेस करता रहूँ बार बार तो वो लेफ़्ट साइड में जाएगा, ठीक है। एक बार अगर एरो की प्रेस की तो वो 1 लेटर लेफ़्ट में जाएगा। अगर 1 एरो की मैंने डाउन वाली प्रेस की तो वो 1 लाइन डाउन आ जाएगा, ठीक है, नीचे आ जाएगा। फिर सेकंड लाइन पे फिर से नीचे आ जाएगा, फिर से नीचे आएगा। अगर अप एरो की यूज़ कर रहा हो तो वो ऊपर जाएगा 1 बाय 1, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट द यूज़ ऑफ द एरो कीज़। हम इससे लेफ़्ट राइट जाने के लिए, ऊपर नीचे जाने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो ये था हमारा आज का लेसन नंबर 4 का फर्स्ट सेशन, ठीक है। यहाँ पे हमारी कीज़ की सारी इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो गई है। फर्दर पॉइंट्स फ्रॉम दिस लेसन वी विल डू इन आवर सेकेंड सेशन ऑफ दिस लेसन, ठीक है। आज का हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद की जो इन्फॉर्मेशन है ऑन माउस वो हम हमारे 4th लेसन के, इस लेसन के सेकेंड सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। और साथ ही में हम लोग ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन आंसर्स भी कवर कर ले उसी लेसन में, ओके। सो हरि ओम, थैंक यू। और आज का ऐसे सिर्फ इतना है दैट यू नीड टू रीड ऑल द कीज़ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। और एक बार रीड हो जाए तो आपको हमारे कंप्यूटर ग्रुप में मैसेज टाइप कर देना है, दादा आई रीड द इंफॉर्मेशन ऑफ कीज़, ठीक है। बस इतना सा मैसेज टाइप कर देना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको जो भी अंकुश दादा वीडियो कंप्यूटर का डाले अंकुश दादा के यूट्यूब चैनल पे तो वो आप सभी को दिखाई दे सके, ठीक है। सो हरि ओम, थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन आवर नेक्स्ट सेशन।